प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का आपके अपने सबसे विश्वसनीय चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब लोग जानते हैं ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आपको पता है भारतेंद्र युग का जो नाम है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर ही पड़ा हुआ है। 11th बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से देखा जाए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो यहाँ पर देखिएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जीवनी एवं रचनाएं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरा देखिएगा। अपने नए साथियों के पास जरूर वीडियो पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सब लोग के एग्जाम में यहाँ से पूछना ही तय है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जीवनी, इनका साहित्यिक परिचय, इनका व्यक्तित्व, इनके विचार आप सबसे पूछता है, क्योंकि आधुनिक काल में देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट कवि माने जाते हैं। तो हम लोग जल्दी से देखते हैं। आप सब लोग ध्यान देना, बहुत छोटी वीडियो होगी और पूरा का पूरा भारतेंद्र हरिश्चंद्र से रिलेटेड पूरी की पूरी कहानी आप सबको पता चल जाएगी। अब देखिएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जीवन परिचय में अगर देखेंगे तो सबसे पहले जीवनी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जन्म की बात किया जाए 9 सितंबर 1850 और निधन 6 जनवरी 1885। इसका मतलब मात्र 35 वर्ष ही इनकी जीवन रहा। ठीक है, इनका जीवन काल मात्र 35 वर्ष रहा, मात्र 35 वर्ष रहा। जन्म स्थान वाराणसी। वाराणसी कहाँ? बाबा विश्वनाथ की नगरी, आप सब लोग जानते हैं वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। प्यारे साथियों, आप सब लोग जितने लोग लाइव हो आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी मेरे साथी को बुला लो, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सब लोग जितने मेरे साथी जुड़े हो लाइक जरूर कर दो, और कमेंट बॉक्स में तो जरूर कमेंट में बता देना क्लास कैसी लगी प्यारे साथी, क्योंकि आपके हर एक कमेंट्स की मुझे प्रतीक्षा रहती है और उस कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है। माता जी का नाम पार्वती देवी था। आपसे अगर पूछेगा पार्वती देवी और किसके माता का नाम था, तो बालकृष्ण भट्ट के भी माता जी का नाम पार्वती देवी था। पार्वती देवी किसका नाम था? बालकृष्ण भट्ट के भी पिताजी माता जी का नाम। ठीक है, पिताजी का नाम क्या है? गोपाल चंद्र। ये भी जो है क्या थे? गोपाल चंद्र मतलब गिरधर दास नाम था इनका भी। कवि नाम मतलब कवि नाम, ये भी कवि थे, इनके पिताजी भी कवि थे। उनका कवि नाम गिरधर दास था और इनका तो नाम आप लोग जान ही रहे हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, शिक्षा। शिक्षा इनका मुख्यतः घर पर स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब स्वाधन अध्याय, स्वयं के अध्ययन से हुआ है। और आप सब लोग ये भी ध्यान देना, बहुपठित बहुश्रुत विविध विषयों का ज्ञान था इनको। भाषा ज्ञान, रचनाएं हिंदी, इनकी जो भाषा ज्ञान रचनाएं हैं हिंदी में भी है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी सभी में अनेक भाषाओं में इनकी गति है। रचनाएं ध्यान देना, काव्य प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, जाति संगीत, विजय वल्लरी, ये जो है इनकी क्या है? रचनाएं हैं। नाटक अगर देखोगे, नाटक विद्या सुंदर, रत्नावली, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली। ठीक है, गद्य में क्या है? वैष्णो सर्वस्व, एक कहानी, कुछ आप बीती, कुछ जगबीती, स्वर्ग में विचार सभा, जाति संगीत। ठीक है, अब यहाँ पे आप सब लोग ध्यान देना, ये रचनाएं यहाँ पे जाति संगीत देख रहे हो, यहाँ भी देख रहे हो, तो ये गद्य की है, इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संपूर्ण रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली मतलब 3 खंड में है, भारतेंदु समागम। तो यहाँ पे इसके कोई मतलब नहीं, इस लाइन के नीचे वाले आप सब लोग इस पे ध्यान देना। नाटक और जो इनकी जो है गद्य है, आप सब लोग इतनी बातें याद रखिएगा। आपके 11th बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से देखा जाए ये इतनी इंपॉर्टेंट रचना है जो बार बार पूछा जाता है। और आपके जो 11th में चैप्टर है, आप सब लोग जानते होंगे, ये भी जो है चैप्टर का नाम क्या है? भारत दुर्दशा है। और भारत दुर्दशा यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या? आप बोलो गुरुजी बिल्कुल भारत दुर्दशा दिख रहा है, ये देखो नाटक में भारत दुर्दशा, इसी जो है इसी शीर्षक के आधार पर आपका जो है 11th में चैप्टर है। ठीक है, अगर जीवनी आप सबको पढ़नी है तो आप ध्यान देना, हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक काल के प्रवर्तक और साहित्यकार के रूप में सम्मानित हैं। मतलब जो आधुनिक काल का अगर बोला जाए प्रवर्तक, आधुनिक काल जैसे आप लोग जानते हैं हिंदी साहित्य 4 भागों में विभाजित है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और क्या आधुनिक काल। तो उसमें आधुनिक काल के प्रवर्तक की अगर बात किया जाए तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। इनको जो है साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया गया है। कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक काल के प्रवर्तक के रूप में। वे युग प्रवर्तक महान साहित्यकार ही नहीं, अपने युग के महानायक भी थे। और उनके युग के नाम, इसी उनके युग का नाम क्या है? भारतेंद्र युग। इनके युग का नाम क्या है? भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग, क्योंकि आधुनिक काल 6 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहला युग क्या था? भारतेंद्र युग था। तो उनके युग का नाम जो है इसीलिए उनके नाम पर ही रखा गया है क्या? भारतेंद्र युग। मतलब आप लोग ध्यान देना, इन्हीं के नाम पर भारतेंद्र युग रखा गया है, क्योंकि आधुनिक काल 6 भागों में विभाजित किया गया है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता युग, है ना। तो जिसमें से आपको ध्यान देना है भारतेंद्र युग जो है इन्हीं के नाम पर रखा गया है, भारतेंद्र युग। उन्होंने अपने समय के प्रायः सभी साहित्यकारों, पत्रकारों और संस्कृत कर्मियों का नेतृत्व किया,
दिशा निर्देश किया, उन्हें जो है प्रेरित और अनुप्रमाणित किया। कविता, कथा, साहित्य, नाटक, निबंध, आलोचना, यात्रा साहित्य, पत्रकारिता, वैचारिक साहित्य आदि तमाम विधाओं में उन्होंने रूप और अंतर्वस्तु दोनों ही धरातलों पर नूतन किया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सब लोग बहुत प्रेम से एक एक स्लाइड समझिएगा। अनेक विधाओं और साहित्य रूपों के श्री गणेश का श्रेय जाता है। मतलब जो अनेक विधाएं हैं, जो साहित्य है, श्री गणेश मतलब प्रारंभ, मतलब इन्हीं से जो है लगभग प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अनेक विधाएं, अनेक जो साहित्य रूप हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका श्री गणेश करने का विशेष रूप किसको जाता है? आप बोलोगे भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। उन्होंने बच्चों, स्त्रियों और सामान्य पाठकों के लिए हिंदी में पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित किया हुआ है। और यहाँ पे उनके माध्यम से अनेक लेखक और साहित्यकारों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्माण भी हुआ है। आपको मालूम होगा प्यारे साथियों, बालकृष्ण भट्ट की एक पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका क्या है? हिंदी प्रदीप, जो प्रयाग से प्रकाशित होती थी और वो 1877 में उसका जो है प्रकाशन वर्ष शुरू हुआ था। टोटल 33 वर्ष तक इसका प्रकाशन होता रहा। और मासिक पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, जो अगर बात किया जाए तो इन्हीं के लेखन नहीं कह सकते, लेकिन इन्हीं के नेतृत्व भी नहीं कह सकते, तो इन्हीं के प्रेरणा स्रोत से, इन्हीं के प्रेरणा से जो है बालकृष्ण भट्ट उस पत्रिका को प्रकाशित किए थे। पत्रिका का नाम क्या था? हिंदी प्रदीप, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है हिंदी में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित किए और उनके माध्यम से अनेक लेखक और साहित्यकारों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्माण किया है। ठीक है। हिंदी भाषा और साहित्य में वे नवजागरण के अग्रदूत थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा और साहित्य में वे नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। क्या? हिंदी भाषा और साहित्य में वे नवजागरण के अग्रदूत भी माने जाते हैं। उन्होंने साहित्य को नए विषय, नए भावबोध, नई रूप चेतना, विचार, अभिव्यक्ति शैली और भाषा से लैस किया। इतने चीज़ों से, ठीक है, से उन्होंने साहित्य को नए विषय, नए भावबोध, नई रूप चेतना, विचार, अभिव्यक्ति शैली और भाषा से लैस किया। उस युग के साहित्य पर एक ऐसी छाप है मानो एक ही लेखक सैकड़ों मुखों से बोल रहा हो, सैकड़ों हाथों से लिख रहा हो। मतलब उस युग मतलब भारतेंदु युग में एक ऐसा जो है छाप है, एक ऐसी छाप है, ऐसे लग रहा है एक नहीं लाखों तो नहीं कह सकते, लेकिन किताब में सैकड़ों दिया गया है। सैकड़ों मतलब एक नहीं, लगभग 100 जो है कवि एक साथ बोल रहे हैं और 100 कवि अपने एक साथ विचारों से अपने हाथों से लिख रहे हैं। वास्तव में यह अखंड युग चेतना और प्रबल युगोद्देश्य के कारण हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें क्या कह रहा है? वास्तव में क्या हुआ भाई? यह अखंड युग चेतना और प्रबल युगोद्देश्य के कारण हुआ। मतलब एक युग का उद्देश्य रहा होगा, या एक अखंड युग मतलब ये जो खंडित युग ना हो पाए, ऐसा उद्देश्य रहा होगा, एक चेतना रही होगी, तभी जो है संभव हो पाया है भारतेंदु युग में। इसके पीछे मूलतः भारतेंदु और उनके मित्र लेखकों को एकीभूत युग प्रेरणा रही है। उससे क्या हुआ है? इसके पीछे सिर्फ एक मात्र उद्देश्य है, भारतेंदु और उनके मित्र लेखक जो थे उनकी सबकी एक साथ की प्रेरणा है, उनके सबकी एक साथ की देन है, जो इतना जो है संभव हो पाया है। इतना संभव हो पाना बिल्कुल मुश्किल है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म पराधीन भारत में अवश्य हुआ था, किंतु होश संभालते ही उन्होंने 1857 का प्रथम स्वाधीनता समर देखा। आपको पता है 1857 का आंदोलन हर कोई बच्चा जानता होगा, बहुत फेमस आंदोलन है। इन्होंने जो है उसको भी देखा। स्वाधीनता संकल्प के इस प्रथम विस्फोटों ने उनके भीतर जातीय अस्मिता, यथार्थबोध, परिवर्तन कामना के साथ ही उद्देश्य चेतना जगाई। अशिक्षा, अज्ञान, अंधविश्वास, दरिद्रता, कुरीति, कलह और वैमनस्य में डूबे भारतीय समाज को गहराई से समझने को अंतर्दृष्टि दी। ध्यान देना, जो भारतीय समाज में अशिक्षा थी, जो अज्ञानता थी, जो अंधविश्वास था, जो दरिद्रता थी, जो कुरीति थी मतलब बुरी रीति जो थी, गलत नीति जो थी, जो कलह मचा हुआ था, जो वैमनस्यता थी, इसमें पूरा भारतीय समाज जो डूबा था, उसको गहराई से समझने की इनके अंदर दृष्टि आई, उसको गहराई से समझे, उसको उबारने के प्रयास किए। उसने इनका जो है बहुत बड़ा योगदान भी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे नहीं जो है इनको जो है नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा समाज को सुधारने में प्रयास किया है। धर्म संप्रदाय, ध्यान देना प्यारे बच्चों, धर्म संप्रदाय, भाषा, जात की संवाद रहित विविधताओं में डूबा तथा सामाजिक कुप्रथाओं
और कुरीतियों में जकड़ा हुआ अशिक्षित समाज भला स्वाधीनता के लिए संघर्ष कैसे कर सकता था? सबसे पहले तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों से रचनात्मक संघर्ष आवश्यक था। क्या था? इन प्रतिकूल परिस्थितियां जो थी उससे क्या था, रचनात्मक संघर्ष आवश्यक था। फिर बात किया जाए समाज में अपनी भाषा और साहित्य। समाज में अपनी भाषा और साहित्य के द्वारा उस गहरे ऐतिहासिक आत्मबोध को जगाना आवश्यक था जिसे लोग भूल रहे थे। जिसे जैसे आपको पता है कल्चर अपना हमेशा परिवर्तनशील रहा है। कभी जो है कुछ चीज़ें जो है प्रचलन में रहती, कभी कुछ रहती है, कभी लोगों को देखने की नज़र में, समाज की देखने की नज़र में गलत दिखता है, कभी अच्छा दिखता है। तो जो अपनी संस्कृति लोग भूल रहे थे, समाज में जो लोग अपनी संस्कृति भूल रहे थे, समाज में जो अपनी भाषा और साहित्य को भूल रहे थे, उसको जो है जगाना बहुत आवश्यक इनको दिखा और इन्होंने जो है उसमें प्रयास भी किया। साथ ही साथ और क्या किया, 1857 के विद्रोह ने जो स्वाधीनता की कामना और संकल्प जगाए थे, उन्हें न केवल जिंदा रखना बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ाते जाना भी उतना ही जरूरी था। इन्होंने जो है 1857 में भी महत्वपूर्ण जो है योगदान किया। इन्होंने जो उस संस्कृति को समझकर अपने काव्य के दृष्टिकोण से इन्होंने उसमें भी बहुत साथ दिया। भारतेंदु ने अपने नए ढंग के साहित्य द्वारा यह कार्य शुरू कर दिया। भारतेंदु ने अपने नए ढंग के साहित्य द्वारा यह कार्य शुरू किया। उन्होंने लेखन, पत्रकारिता, प्रेरणा, प्रोत्साहन, संगठन, यात्रा एवं अन्य गतिविधियों द्वारा विविध स्तरों पर विविध दिशाओं से स्वयं तथा अपने मित्र लेखकों द्वारा भाषा, साहित्य और समाज में नई चेतना जगाने का कार्य शुरू किया। वह सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, संस्था की तरह युवावस्था में ही यद्यपि उनका निधन हो गया था। आपको पता है मात्र 35 वर्ष, क्या मात्र 35 वर्ष, मात्र 35 वर्ष में इनका निधन हो गया था। किंतु उनके मित्र लेखकों ने आगे भी यह कार्य जारी रखा। उनके मित्र जो थे, साथी जो थे, अच्छे मित्र वही होते हैं जो शुभ कार्यों को जो है कभी छोड़ते ना हो, जो अच्छे कार्यों को छोड़े ना, उसको निरंतर चलते रहें, जिससे समाज को भला होता रहे, वो जो है वही अच्छे मित्र कहे जाएंगे। वो केवल भाषा साहित्य में नए युग की अवतारणा की बल्कि समाज में गहरे आत्ममंथन और बदलाव की भी आधारशिला रखी। इनके जो मित्र लोग थे वो भी समाज को अच्छी आधारशिला देने का प्रयास किए। आत्ममंथन करके केवल भाषा साहित्य में नए युग की अवधारणा नहीं की हुई है, इन्होंने जो है समाज को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, अपने स्तर से पूरी मदद करी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे नहीं नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। प्यारे साथियों, आपको पता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि माने जाएंगे, क्योंकि ये आधुनिक काल के सबसे पहले युग के निर्माता हैं। पहले युग के जो है ये नामकरण है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ही नामकरण किया हुआ है, मतलब इनके नाम पर ही नामकरण हुआ है भारतेंदु युग का। भारतेंदु और उनके साथी लेखकों ने अपनी साहित्यिक गतिविधियों और रचनाओं द्वारा स्वाधीनता संग्राम को तेज किया है। जो भारतेंदु और उनके साथी लोग थे, अपनी साहित्यिक गतिविधियों मतलब अपनी अपनी साहित्यिक विधियों द्वारा, रचनाओं द्वारा स्वाधीनता संग्राम जो हो रहा था, 1857 का जो संग्राम चल रहा था, उसको तेज किया और उसे उचित दिशा में आगे बढ़ाया। तेज का मतलब उसमें और लड़ाई नहीं बढ़ाया, इन्होंने उचित दिशा में मतलब अपने हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए, अपने भारतीय समाज के लिए, इन्होंने जो है अपने सिपाहियों के हित के लिए, अपने के लिए एक उचित जो है दिशा में इन्होंने और तेज किया, उचित दिशा में उसे और आगे बढ़ाया। ये कवि होकर जो है हर तरह के जो है महत्वपूर्ण कार्य ये निभा रहे थे। यहाँ प्रस्तुत जो आप सबके 11th बिहार बोर्ड में चैप्टर है, उसकी बात यहाँ पे लाइन में की जा रही है। जो 11th बिहार बोर्ड में है, यहाँ प्रस्तुत कविता क्या है, भारत दुर्दशा। कविता क्या है भाई, भारत दुर्दशा है। भारतेंदु युग की बहुचर्चित विख्यात कविता है। क्या भारतेंदु युग की बहुचर्चित विख्यात कविता है। क्या वो क्या है भाई, आप लोग बोलोगे गुरुजी, जो है ये बहुचर्चित विख्यात कविता है, जो आपने सुना होगा, रोबहु सब मिल के आवहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई, हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई। भाई भारत दुर्दशा नाम क्यों पड़ा है? जो 1857 संग्राम हो रहा था, भारत दुर्दशा ना देखी जाई, बहुत बहुत दर्दनी कहानी है, बहुत दर्दनी कविता है। प्यारे साथियों, शायद आप सब कभी पढ़ोगे ना, आप सब कभी उस कविता को पढ़ोगे या यूट्यूब पे सर्च करना, मेरी उस कविता को देखिएगा, उस लेक्चर को देखिएगा, रो दोगे दोस्त, रो दोगे। अगर थोड़ा सा भी प्रेम होगा अपने भारत माता से तो
आप लोग ध्यान देना, जिसमें उनकी राष्ट्रीयता और देश की उन्नति व जातीय उत्थान के लिए अंतर्व्यथा ऐतिहासिक यथार्थ के विडंबनपूर्ण बोध के भीतर से जन्म लेती दिखाई पड़ती है। ठीक है, एक ओर स्वर्णिम अतीत का आत्मगौरव, दूसरी ओर यह प्रत्यक्ष वर्तमान अशिक्षा, अज्ञान और अंतरकलह में डूबा हुआ। क्या यही है भारत की वास्तविकता? अरे ओ क्या भाई, क्या यही है भारत की वास्तविकता? अतीत और वर्तमान, स्वाधीनता और पराधीनता यहाँ वैषम्य की एक दंशभय अनुभूति जगाते हैं। भारतेंद्र ग्रंथावली से ली गई, देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी लाइन याद रखिएगा, ये चैप्टर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस लाइन से। क्या पूछा जाता है? भारतेंद्र ग्रंथावली से ली गई यह कविता आपसे पूछेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो चैप्टर है भारत दुर्दशा कहाँ से लिया गया है? तो भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है, भारतेंदु ग्रंथावली से। तो भाई याद रखिएगा, भारतेंद्र ग्रंथावली से ली गई यह कविता भारत दुर्दशा नाटक के आरंभ में रंग प्रस्तावना की तरह शामिल है। नाटक के रंग प्रस्तावना की तरह ये शामिल है। आपसे पूछेगा कि भारत दुर्दशा कहाँ से लिया गया है, तुरंत आप सबको जवाब यहाँ दे देना है। क्या, कहाँ से? भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है। ये आपके चैप्टर में इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी। आप सब लोग एक बार रचना फिर से देख लो, ये क्योंकि ये जो है इनकी जीवनी और रचना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग देखो पूरी बात समझ गए, कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान है समाज में, साहित्य में, हर चीज़ आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हो। प्यारे बच्चों, देख रहे हो कि 9 सितंबर 1850, 6 जनवरी 1885, वाराणसी उत्तर प्रदेश, पार्वती देवी, गोपाल चंद्र, और इनकी रचनाएं आपके सामने हैं। काव्य प्रेम सरोवर, ठीक है, ध्यान देना, ये काव्य रचनाएं जो है यहाँ पे रचनाएं जो है काव्य इसी में है, रचनाएं यहाँ से होना चाहिए, प्रेम सरोवर से होना चाहिए। प्रेम सरोवर है का रचनाएं, मतलब काव्य तो हेडिंग है, काव्य हेडिंग है। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग। देखो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है उधो। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, प्रेम संपत्ति लता, है ना, सब तरह तरह की रचनाएं हैं। लेकिन आपकी 11th अगर बिहार बोर्ड में देखा जाए सिर्फ इतनी चर्चा हो रही है। आप सब लोग इतनी बातें याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, आप सब लोग प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं 20 मिनट में ही, 15 मिनट में ही पूरा चैप्टर में निपटा दिया। पूरा जो है भारतेंदु के बारे में आप सबको मैं सिखा दिया, पढ़ा दिया। आप सब लोग एक बार जरूर बताना कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी। प्यारे साथियों, आप सबके कमेंट की मैं प्रतीक्षा करूंगा। हर बच्चा वीडियो को लाइक करेगा, हर बच्चे के पास शेयर करेगा। आप सब लोग की अगली वीडियो बहुत जल्द इसी चैनल पर मिलेगी। आप सब लोग बिल्कुल इंतजार करिए। बिल्कुल जो है प्यारे साथियों, आप सब लोग देखोगे जो जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे, आप लोग इस चैनल पे सर्च करना, आप सबको सब मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है प्यारे साथियों। तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, टेक केयर। प्यारे साथियों, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।